वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है दिल से। 12 बजे मैं थोड़ा सा सेलिब्रेशन की थी, केक कटिंग कराई थी। वही वो भी पापा को नहीं बुला पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड को ही अच्छा नहीं लगा उठाना, बोल रहे नहीं रहने दो, वो लोग सोए हैं, डिस्टर्ब मत करो। और एक मेरे जो चाचा जी हैं छोटे वाले, मेरे हस्बैंड के चाचा जी छोटे वाले ससुर मेरे, उनकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए वो बोल रहे हैं इनको अच्छा नहीं लगा करने में, तो बोल रहे नहीं रहने दो मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो हर एक चीज़ ज़बरदस्ती अच्छा नहीं लगता, चलो ठीक है मन नहीं है तो। वैसे वो अभी ठीक है, कल उनका तबीयत थोड़ा ख़राब था पर वो गए डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में जाके दवा ववा दिखा के लेकर आए दवा, वो ठीक है। पर फिर भी इनका मन नहीं है, तो चलिए वैसा कुछ खास होने वाला है नहीं। रात में तो केक कटिंग हो ही गया था हमारा। और आज के ब्लॉग में मैं मेरे नीचे का अलमारी का, जो मेरे यहाँ पे अलमारी है, उसका कुछ साड़ी आपको दिखाऊंगी। मेरे साड़ी कलेक्शन कैसे आपको लगेंगे आप लोग बताना। एक दिन में तो सारा साड़ी पॉसिबल नहीं हो पाएगा दिखाना, क्योंकि साड़ी मेरे पास टोटल 150 शायद है, उससे ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा। और मेरे इस अलमारी में पूरा आता नहीं है, तो मेरी शादी का जो अलमारी मिला है मेरे माई के साइड से, वो वाला मैं ऊपर के रूम में रखी हूँ, गेस्ट रूम में। तो एक दिन मैं वहाँ का साड़ी दिखाऊंगी और आज आपको यहाँ का साड़ी दिखाती हूँ। मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं मेरी यही साड़ी से। देखिए ये वाली साड़ी ना मेरी शादी की है, उस क्या बोलते हैं, बिहौती साड़ी। मैं काफ़ी सिंपल ही ली थी क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा डर था कि मैं साड़ी संभाल पाऊँगी या नहीं, पर साइज में अभी तक वैसा ही। मैं अपना साड़ी कलेक्शन स्टार्ट करती हूँ आप सभी को दिखाना। पहला साड़ी है ये, जो आपने मुझे हाल ही में पहने हुए देखा है, जिस दिन हमारे यहाँ पूजा था, हम मंदिर गए थे। हाँ मंदिर गए थे 31 अक्टूबर को। और यही साड़ी मेरे लिए लकी हुई क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यूज़ ना मेरी इसी साड़ी पे आई है, जो मैं मेरे देवर के साथ रील बनाई थी। आप जाके मेरे इंस्टाग्राम पे मेरा रील चेक करना, पूजा श्रीवास्तव 777। एक ये साड़ी है, ये मैं पिछले साल छठ पूजा में ली थी, इस साल नहीं पिछले साल। मेरे हस्बैंड ने खरीदा था ये और ये मैं पूरा खोल के नहीं दे सकती, फिर मुझे फोल्ड करना होगा, ये काम काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है मुझे फोल्ड करना। लिखिए ऐसे है, नीचे ये साड़ी है और आंचल में पूरा यही वर्क है। ये दोनों मैं ली थी पिछले साल छठ पूजा में। ये शाम को पहनी थी रेड वाली, और ये येलो वाली सुबह में पहनी थी मैं। इसके बाद ये साड़ी इस साल छठ पूजा में मैं पहनी थी शाम को। वो वाली साड़ी है जो मेरी बहन लेके आई थी, सिल्क है, प्योर सिल्क। वैसे सिल्क की साड़ियों की बात ही अलग होती है, पहनने से एक अलग ही लुक आता है। इस साल छठ पूजा में कौन कौन सा पहनी थी, हाँ एक ये पहनी थी मैं शाम को। आप लोग इसको पास से देखो, ये साड़ी बहुत सुंदर है और इसके आंचल पे ये टेसल्स लगे हैं। ये साड़ी मेरी, जो मेरी बड़ी वाली दीदी ने दिया था। इसके बाद यहाँ एक ये साड़ी है, मत करो ना बेटा। ये वाली साड़ी और ये वाली साड़ी दोनों एक बार ही मेरे भैया ने मुझे दिया था। मैं जब गई थी, पिछले बार कब गई थी मैं माई के, 1 साल पहले वाली में, शायद 1-1.5 साल पहले जब मैं गई थी, तो उसी समय 30 भी आने वाली थी, तो भैया ने ये 30 के लिए और ये मेरे विदाई में, दोनों एक साथ ही दिया था। साड़ी मैंने ही पसंद की है, वैसे साड़ी काफ़ी खूबसूरत है। देखिए एक ये, और मैं अभी जितना भी साड़ी आप लोगों को दिखाऊंगी ना, सब में मेरे रील्स बने हैं, आप मेरे इंस्टा पे देख सकते हैं। और इसके बाद एक ये साड़ी, जिम्मी चू, इंटरनेट की पॉपुलर साड़ी। ये भी मेरी बहन ही दी थी, छोटी वाली। बाबू गिर जाओगे। इसके बाद ये वाली साड़ी सिल्क है, ये भी येलो। ये वाला मेरे भैया खरीदा था पुणे से, जब मैं दीदी के यहाँ गई थी पुणे, तो वहाँ पे भैया मेरे पसंद से ही लिया। ये साड़ी भी मुझे काफ़ी पसंद है। हाँ गृह प्रवेश में मैके कहीं पहन के करते हैं, इसलिए भैया ने मेरे पसंद से ही खरीदा था ताकि मैं पहन के करूँ। और ये साड़ी मेरी फेवरेट है। इसके बाद वैसे नीचे कलमारी में जितना साड़ी सारे मेरे पसंदीदा है, क्योंकि सब ये रिसेंट वाली साड़ी है। ये भी है पॉपुलर साड़ी में, इसे खोलने से मुझे डर लग रहा है। ये भी इंस्टाग्राम पे छा गया है,
पुराना हो गया वैसे ये सब, अब मैं भी बहुत पहले ही ली थी। ये मैं राखी में पहनी थी, इसका रील्स है। उसके बाद ये साड़ी, ये तो मैं छठ पूजा में ली थी। ये ब्लाउज है और साड़ी प्लेन है, ये बॉर्डर है इसमें। साड़ी काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी सॉफ्ट, पहनने से इतना तो लाइट वेटेड है ना, इतना लाइट वेट पहनने से पता ही नहीं चलता है। और मुझे वैसी साड़ियाँ बहुत पसंद है जो पहनने में पता नहीं चले और देखने में अच्छा लगे। ये मैं इस साल छठ पूजा में ली थी। मैं ली थी 2 साड़ी दोनों टाइम पहनने के लिए, पर मेरी बहन ने जो पिंक वाली साड़ी दिखाई हूँ मैं, वो बहन ने बोला कि उसके पसंद का था, तो उसने बोला कि वही पहन लो। तो ब्लाउज सारा हो गया तो मैं वही पहन ली। उसके बाद नेक्स्ट ये वाली साड़ी जो अभी मेरी सेट में परी के बर्थडे में पहनी थी। इसका ब्लाउज ही हेवी है और साड़ी में तो सिर्फ लेस ही है, प्लेन साड़ी है। उसके बाद एक ये साड़ी है, ये भी मेरी बहन ने ही दिया था। जैसे देखो मेरी साड़ी की कलेक्शन जी, मेरे पास जितनी साड़ी उसकी सारी कलेक्शन, मेरी बहनों को, मेरी नंदों को, सबको अच्छा लगता है। और फिर एक ये भी साड़ी है, जो ट्रेंड में साड़ी आती है मेरे हस्बैंड मुझे पहले दिलाते हैं। और एक चीज़ तो देखती हूँ मैं मेरे पति में, मैं उनसे 5,000 की ही साड़ी बोलूँ या 10,000 की बोलूँ, वो दिलाते ज़रूर हैं, इसलिए मैं जल्दी बोलती नहीं हूँ। मुझे पसंद भी होता है, पर मुझे जब लगता है प्राइस बहुत ज़्यादा है तो मैं नहीं बोलती हूँ। मैं खुद के मन में रख लेती हूँ, ये साड़ी बहुत अच्छा लगता है, पर जब लेना हो तो ही उनको बोलती हूँ, नहीं तो फालतू में हमारी लड़ाई हो जाती है लास्ट में। क्योंकि मैं बोलती हूँ मैं इतना महंगा साड़ी नहीं लूँगी, मुझे लगता है कि एक ही साड़ी अगर 6,000 5,000 के लो, उससे क्या फ़ायदा। उससे अच्छा मैं 1,500 2,000 3,000 तक साड़ी 1-2 ले लूँ, उसमें 1-2 ज़्यादा हो जाएगा। वैसे ये साड़ी कितना भी महंगा ले लो, एक बार पहन लेती फिर दोबारा पहनने का मन नहीं करता है। मेरे साथ वो है, अगर एक बार में अच्छे से पहन ली, उस पर रील फोटो सारे हो गया, बस वो साड़ी मेरे मन से हट जाता है। उसके बाद ये साड़ी जो मैं 30 रुपये पहनी थी, ये वाली उल्टा फोल्ड करके रखी हूँ मैं। ये भी मेरी दीदी ने ही दिया था, सेकंड वाली दीदी, मेरे से 2 बड़ी है मेरी बहनें, एक बड़ी वाली दीदी और एक सेकंड वाली जिसके यहाँ मैं गई थी। कैसे दिखाऊँ इसका वर्क, पूरा तो खोलूँगी नहीं मैं, इसका फ़ोटो वीडियो है उसी से आप लोग देख लेना। वैसे ये साड़ी ना, बोलते हैं ना वो कच्चा कलर जो कलर छोड़ने वाला होता है, वैसे ही वाली साड़ी है। इसको मैं धोखे से डाली थी तो थोड़ा सा येलो वाला मेरे मैच हो गया, बस इसका कलर इसमें आ गया। बहुत ध्यान से इसको डालना पड़ता है। उसके बाद है मेरी ये वाली साड़ी दिखाती हूँ, ये वाली, इस पर भी रील बनाई हूँ मैं। ये वाली साड़ी भी ग्रे पर वैसे मेरी देवरानी ने मुझे दिया था, ये ग्रे पर इसमें मेरी देवरानी ने मुझे दिया था। मैं इस पर भी रील पहनी हूँ। ये भी साड़ी बहुत अच्छा लगता है पहनने से। और वैसे किसी का कहना है कि मेरे पे ब्लू कलर कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। मुझे शर्म आ रही है। अब नेक्स्ट है, देखना गिरे में, ये वाली साड़ी काफ़ी पुरानी है, कब मैं ली थी मुझे ध्यान ही नहीं है। मेरे बाबू को होने से पहले की साड़ी है ये, मेरे हस्बैंड ही दिए थे। कब दिए थे पता नहीं, हाँ तीज में शायद ली थी मैं, क्योंकि तीज में अच्छा मेरा फ़ोटो है इस पर, तो पहली बार पहनने से ही ज़्यादा फ़ोटो का मन करता है। तीज में ही ली थी मैं, पर कौन से साल में ली थी मुझे खुद ही ध्यान नहीं है, पर बाबू को होने से पहले का है। और ये साड़ी 2 सेट में है, इसका आँचल ये आएगा और ये जो पल्ला में आता है, इसमें क्या बोलते इसको, प्लेट में, वो प्लेन आएगा। ये वाली इधर की ये है प्लेट, और ये वाली बॉर्डर पूरी साड़ी में है। एक ये है ब्लैक वाली साड़ी जो मैं अभी पहन के वीडियो बनाई थी, मेरे रील्स में आपने देखा होगा।
ये ब्लैक वाली साड़ी जो दीदी ने मुझे, मेरी सेकंड वाली दीदी ने गृह प्रवेश समय मुझे बोला था कि तुम खुद के पसंद से ही ले लो, तो मुझे ब्लैक साड़ी लेनी ही थी तो मैं यही ले ली। उसके बाद ये वाली साड़ी, ये मैं दिवाली पे पहनी थी, वो वाली साड़ी है, क्योंकि अब ये जल गई है, किसी काम की नहीं देखती हूँ, अगर बन जाता है तो पहन लूँगी। काफ़ी ये भी साड़ी काफ़ी लाइट वेटेड है, बहुत हल्की साड़ी है, और इतनी हल्की साड़ी जल रहा था मुझे पता ही नहीं चला। दिवाली, हाँ दिवाली के ही दिन मैं फ़ोटो में थी, ये साड़ी मेरे पीछे से इतना दूर तक पकड़ लिया है। मैं दिखा रही हूँ, अगर सामने में होगा तो दिखा रही हूँ कितना जला है। नहीं कि हाँ यहाँ है, देखिए इतना मेरा साड़ी जल गया, मुझे पता भी नहीं चला था, वो तो मेरे हस्बैंड ने देखा था फिर बोला उन्होंने। और इतना एक जल के साड़ी, वैसे काफ़ी पतला कपड़ा भी है ना, तो जलता है तो पता नहीं चला। एक दो जगह कहीं और छीटा है, मुझे ध्यान नहीं है, देखना होगा, फिर से मुझे इसको फोल्ड करना होगा। देखती हूँ, अगर इसका कुछ हो जाता है तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर ये साड़ी बेकार ही है। और उसके बाद फिर है ये साड़ी, ये भी काफ़ी वायरल रही साड़ी अपने टाइम पे, ब्लाउज में जो वर्क है, और ये साड़ी वो वाली है, ये भी मैं एक दो बार पहनी हूँ रील्स के लिए ही बस। वैसे कोई फंक्शन में पहने लायक है भी नहीं, बहुत हल्की साड़ी, बहुत हल्की। और ये जो पतला सा लेस है यही है, ब्लाउज में वर्क है, और वैसे कुछ पहनने का है नहीं, पर देखती हूँ अगर कभी कुछ पहन पाए, यूज़ हो जाता है तो यही होता है। साड़ी कितना भी महंगा ले लो, एक बार ही अच्छे से अगर बन गया तो फिर दोबारा वो साड़ी पहनने का मन ही नहीं होता है। मेरे साथ ये चीज़ें हैं, और मुझे लगता है काफ़ी लड़कियों के साथ ये चीज़ें हैं। और एक ये साड़ी भी कौन, हाँ बुच्चन लाई थी, मेरी जो छोटे वाले चाचा की लड़की हैं ननद, वो लाई थी, और उन्होंने मुझे काफ़ी फोर्स करके बोला भाभी पहनिएगा इसको। मैं बोली ठीक है, और मुझे कोई इतना प्यार से बोलता है कि आप प्लीज़ ये साड़ी को पहनना, तो मैं ज़रूर पहनती हूँ, चाहे मुझे वो साड़ी पसंद हो या नहीं हो। और ये साड़ी खैर ठीक है, अच्छा लगा मुझे भी। बाबू को मुंडन में मिला था मेरे मायके से। ये आंचल खोलना पड़ेगा क्या है यार, नहीं ये साड़ी, ये पूरी साड़ी है, और ये आंचल है। दोनों साड़ी मेरे दोनों भैया ने दिया था राखी पे, जब दो मेरे भैया आए थे लोग, वो दोनों ने दिया था, एक भैया ये दिए थे, एक भैया ये दिए थे। और दोनों साड़ी मेरी पसंद की हैं, क्योंकि इन दोनों लेके गए थे, मुझे ज़बरदस्ती उठा के ले गए थे, चलो खुद से पसंद कर लो, जब पसंद करना ही था तो मैं मेरे पसंद का ही ले ली। ज़्यादा साड़ी यहाँ पे नीचे अलमारी में ज़्यादा साड़ी नहीं रखी हूँ, क्योंकि इसमें सूट भी रखना होता है, इसमें बाबू के भी कुछ कपड़े होते हैं, इसमें हस्बैंड के भी कुछ कपड़े होते हैं, क्योंकि हमें मान लीजिए अगर कहीं पार्टी वार्टी में जाना हो तो यहीं से रेडी होकर जाते हैं, तो यहीं पे इन लोगों की यूज़ वाले ज़्यादातर कपड़े यहीं रखी हूँ, और मेरी तो कुछ साड़ियाँ ही यहाँ रखी हूँ, मेरे सूट भी हैं इसमें। अब इस ब्लॉग को करते हैं एंड, नमस्कार। और हाँ, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो लोग मुझे पसंद करते हैं, वो लोग मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए यार, व्यूज़ इतना आते हैं, और वही इंस्टा का भी वही हाल और यूट्यूब का भी वही हाल, व्यूज़ आ रहे हैं पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, वहाँ भी व्यूज़ आ रहे हैं पर सब्सक्राइबर एक दो वहाँ पे तो खैर चलिए एक दो करके भी तो बढ़ता है डेली, पर यहाँ यूट्यूब पे तो लोग खामोश बैठे हैं। जो लोग मुझे पसंद करते हैं वो लोग मुझे सब्सक्राइब कीजिए, जो लोग नहीं करते हैं वो भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप मुझे नहीं भी पसंद करते हैं तो आप मुझे किस कारण से नहीं पसंद करते हैं वो चीज़ भी मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि मुझे लगता है लड़ाई झगड़े से ज़्यादा अच्छा, अगर आप किसी को नहीं भी पसंद करते हो ना, तो उसके अंदर के अच्छे से बुरी आदतें बता दीजिए कि हाँ आपके अंदर ये चीज़ अच्छी नहीं है, आपके अंदर ये चीज़ अच्छी नहीं है, मैं उसे दिल से एक्सेप्ट करूँगी। और अगर चेंज करने लायक हुआ, जो मुझे लगा कि नहीं हाँ सच में ये गलत हो सकता है, तो मैं उसे ज़रूर चेंज करूँगी, अदरवाइज़ नहीं करूँगी। सो इस ब्लॉग करते हैं एंड, बाय, नमस्ते।